नमस्कार साथियों, फिर राजस्थान की सैर कराते हैं हम आपकी। ये देखिए, इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी देंगे। राजस्थान का है, निर्जर धाम के नाम से जाना जाता है। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पे इस मंदिर की काफी मान्यता है। इसका निर्जर धाम नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पहाड़ी की चोटी से एक धारा बहती है जो झरना का रूप लेती है और वो काफी दिन तक बहती है, इसीलिए इसका निर्जर धाम नाम पड़ा। यहाँ लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और विशेषकर यहाँ अनेकों महंतों ने तपस्या की। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे बाबा केदारनाथ जी ने तपस्या की। इधर ये इसका मेन गेट है जो अंदर आने के बाद का दिखाते हैं। ये देखिएगा यहाँ जो मंदिर बना है ये किस प्रकार से सुंदर रूपरेखा बनी गई इसकी। यहाँ काफ़ी भक्तजन आते हैं और ये अंदर इसके यहाँ श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित है। ये महाराज जी हैं जो महंत यहाँ रहते हैं अभी फिलहाल, और काफ़ी यहाँ महाराज जी पहुँचे थे। इसी के साथ ये जो प्रतिमा हम दिखा रहे हैं यहाँ आपको, ये प्रतिमा गौर से देखिएगा। यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं नारायण दास जी महाराज हैं और इसी के बगल में आप ये अभी देख पा रहे हैं ये शिव नारायण दास जी महाराज जी हैं। ये मूर्ति स्थापित कर रखी है इनकी और ये आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ ये पैरों के चरण कमल है और ये सामने यहाँ भी बाबा की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर के बारे में काफ़ी मान्यता है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। महिलाएं एकत्रित होकर यहाँ भजन कीर्तन करती हैं और काफ़ी समय तक करती हैं। इसके बाद हम आपको ये देखिए साथियों, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी से जो ऊपर से बारिश के दिनों में जो पानी बहता है, इसको निर्जर धाम नाम दिया गया। यहाँ पे ये अभी यहाँ आई नहीं है, लेकिन हल्की हल्की आपको नज़र आ रही होगी। हल्की बारिश हुई है तो ये देखिएगा हल्का हल्का पानी यहाँ चालू हो चुका है और धीरे धीरे ये एक विशाल रूप लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हर समय इसी प्रकार से आती है। पहाड़ी की चोटी से लेके और नीचे तक ये बहती रहती है हमेशा, और पहाड़ी की चारों तरफ पहाड़ी की वादियों के बीच ये अंदर ये बनी हुई है। हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। लेकिन इस निर्जर धाम के बारे में जैसे हमें पता चला, आप सभी को दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे। अभी कुछ हल्का पानी आया हुआ है ऊपर से, लेकिन जैसे ही बारिश यहाँ ज़्यादा तेज़ होगी उसी प्रकार से तेज़ होती हुई यहाँ नीचे उतरेगी और ऐसे ये पानी यहाँ से जाता हुआ हम आपको दिखाएंगे कहाँ स्टोरेज होता है। ये इसी के साथ में जाता हुआ इधर से, और यहाँ इसी के तलेटी में ये यहाँ इस पानी के लिए एक छोटा तालाब बना हुआ, यहाँ पे ये पानी एकत्रित होता है और जितने भी चर्म रोग शरीर के होते हैं, बताया गया इस प्रकार से कि उनका निवारण होता है। जो भी यहाँ इस पानी से नहाते हैं उनके जो शरीर के अंदर जो भी चर्म रोग हैं वो सभी ठीक होते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं, वो देखेगा यहाँ कुआं बना है और कुछ साथी यहाँ पहुँचे हैं और ये नहा भी रहे हैं। सामने आप देख पा रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे महंत जी ये सामने बैठे ये विराजमान हैं और भक्तजनों से अपनी कुछ मंदिर के बारे में चर्चा करते हुए यहाँ एकत्रित हैं। पहाड़ी की तलेटी में ये कुई बनी है, यहाँ से पानी निकाल के यहाँ जो भक्तजन आते हैं वो नहाते हैं और अति साफ है, सुंदर पानी है। इस पानी को पिया जाता है और जिस प्रकार से नहाते हैं तो चर्म रोग दूर होते हैं। और ये आपको हम मंदिर ऊपर से दिखाते हैं, चिड़ियों की चहचहाट के साथ है ऊपर का नज़ारा किस प्रकार से यहाँ बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली और हरियाली है और काफ़ी सुंदर दृश्य है। और जो झील के बारे में बात कर रहे थे, झरना के बारे में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस प्रकार से ये सामने जूम उठाते हुए आपको दिखाने के लिए दे दीजिएगा, ये दृश्य है इस मंदिर का। ये अभी हमें ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, नीचे का जो स्थान है इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है और चारों तरफ पहाड़ियों की वादियों में ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और जो यहाँ महंत थे वो इसी वादियों में यहाँ आके उन्होंने अपने आप को तपस्या के रूप में यहाँ रहे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो देखिएगा नीचे का दिखा रहे हैं हम आपको पूरा मंदिर का पूरे फुटेज। ये भक्तजन पहाड़ी की चोटी में जो महंत श्री श्री 1008 चेलादास महाराज जी निर्जर धाम जो तपस्या की थी, उनके स्थान से होते हुए आ रहे हैं नीचे उतरते हुए। ये देखिए, ये वो स्थान है जिसके बारे में चर्चा की थी, जिसके बारे में इस मंदिर को जाना जाता है। सबसे मेन स्थान ये है। ऐसा माना गया है यहाँ जिन भक्तजनों की मन्नत पूरी होती है वो भक्तजन यहाँ नाल बांध के जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो मन्नतें पूरी होने के बाद उस नाल को खोला जाता है। यहाँ जो परिवार आप देख पा रहे हैं, इनकी मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ नाल खोलने के लिए ये पूरा परिवार यहाँ पहुँचा और नाल कोई भी हो, किसी भी नाल को खोल सकते हैं। यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं, क्या आपकी मन्नतें थी? यहाँ निर्जर धाम की बहुत ज़्यादा मान्यता है। हमारा गांव यहाँ नाइसराना में, हम यहाँ मतलब साल में 3-4 बार तो आते ही हैं। अब मतलब जब गांव से आते थे तब हम मन्नत मांगी थी हमने, जो हमारी पूरी हो गई। अब हम धागा खोलने आए हैं उसका, और अब हम बहरोड रहते हैं तो भी हम यहाँ हर साल मतलब आते रहते हैं 3-4 बार। तो यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जो आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी मांगते हो वो ज़रूर पूरा होता है, अगर आप सच्चे मन से मांगते हो तो। कितने समय पहले आपने ये नाल बांधा था?
मैंने 6 महीने पहले बांधा था, तो उसका वो मेरी जो मान्यता थी जिसके लिए मैंने बांधा था वो पूरा हो गया, तो वो खोलने आए हैं। इसके बीच में भी आप यहाँ पहुँचे थे? नहीं, इसके बीच में तो नहीं आ पाए क्योंकि शादी वादी थी भाई की, तो इस चक्कर में नहीं आ पाए। अब हमें आने का मौका मिला। आप बताइए क्या कहेंगे? हमने भी बांधा था अपने बच्चों के लिए, जी तो मेरे बच्चों मैंने भाई सर्विस के लिए मांगा था, जी तो बाबा ने दोनों बच्चों को सर्विस लगा दिया। जी तो हम भी आ गए बाबा को आज जी। प्रसाद और चढ़ाने, धागा खोलने। जी। बाबा का प्रसाद तो बूंदी का चढ़ा दो, भाई पतासा चढ़ा दो, चूरमा बना दो। बाबा तो हर प्रसाद में खुश होते हैं, जी। जैसा भी चाहो वैसा, जैसी आपकी इच्छा वैसा चढ़ा दो। और यहाँ हमारे साथ एक युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, ये भी अपना मन्नत रूपी धागा खोल रहे हैं। जी, आपकी क्या मनोकामना थी और आप भी यहाँ पे धागा खोल रहे हैं? मैं पहली बार आ रहा हूँ इनके साथ, तो जी। अभी मैं कुछ मांग रहा हूँ बाबा से, तो मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं भी आऊँगा यहाँ पे। यहाँ जो भक्त होके आता है वो देखिए सभी के चेहरे पे खुशी होती है और खुशी जाहिर करते हुए किसी को कोई कष्ट नहीं होता न दुख होता। और इतनी ऊंचाई पे भक्तजन अच्छी प्रकार से चढ़ते हैं। ये देखिए छोटे बच्चे और गुड़ियाँ सभी ऐसे चढ़ते हैं और ये माता कितनी वर्द है, लेकिन फिर भी यहाँ इतने पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। अभी हमें उस चोटी पर पहुँचे गए हैं जहाँ निर्जर धाम के जो महंत थे, यहाँ जो विराजमान थे, उस स्थान पर पहुँच चुके हैं। ये देखिएगा यहाँ इसके अंदर जो स्थान है जहाँ इन्होंने तपस्या की थी, निर्जर धाम पे जो महंत थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। सामने जो आप देख पा रहे हैं, सामने गुफा है, यहाँ उनके चरण हैं। इन चरणों के दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और यहाँ अपनी इच्छाएं जो हैं उनकी वो मांगते हैं। ये देखिएगा यहाँ दीप प्रज्वलित करके और इन चरणों पे अपना मस्तक रख के यहाँ जो भी उनकी मनोकामना है उनके लिए मांगते हैं, उनके परिवार के अंदर सुख शांति बनी रहे। और इसी स्थान को दिखाने के लिए आज हम पहुँचे। ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा ऊपर यहाँ गुफा के टाइप में बनी हुई है जो हमेशा यहाँ से पानी रिसता है, इसीलिए इसका नाम निर्जर धाम रखा गया। क्योंकि यहाँ बारिश के मौसम में जो बरसात आती है, इसकी चोटी पे जो पानी एकत्रित होता है वहाँ से वो पानी नीचे जाता है और एक झरने की तरह जाता है जो लगभग 10-15 दिन तक यहाँ चलता है। और विशेषकर ये बरसात के दिनों में ही आता है। और आज हम यहाँ पहुँचे थे आपको दिखाने के लिए, लेकिन बारिश न आने की वजह से कुछ ही पानी हम आपको दिखा पाएंगे, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। हल्का पानी वहाँ से अब भी रिस रहा है, वो दिखाएंगे। यहाँ अपनी जो बहन बेटियाँ हैं वो नाल बांध के अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगती हैं। और यहाँ की जितनी भी फुटेज हमने आपको दिखाई नीचे से लेके ऊपर तक की, इस फुटेज के लिए आप सभी का प्यार बना रहा है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो बने रहना हमारे साथ साथियों। धन्यवाद। दैनिक टाइम्स को बाबा चेतन दास जी का आश्रम है, 770 वर्ष पहले का। आज का नहीं, बहुत पुराना आश्रम है ये। तो यहाँ आए थे महाराज जी चेतन दास जी, उसने यहाँ तपस्या करी है शेर वगैरह में। उस टाइम में ये जंगल था, ये गांव भी नहीं थे, जंगल था। जंगल में बाबा के पास एक गाय थी, एक घोड़ा था। तो जो गांव के माजरी के पशु चरणाओं थे जंगल में, यह बाबा की गाय भी जान लग गई। तो चर के न यह गाय बाबा की माजरी गांव में चली जा, वहाँ से फिर यह अकेली आ गया। उसने एक भी ना हो गया, चलते चलते तो कहने लगे भाई वो पाड़ी बोले बोलिए भाई ये है किसकी, कोई इसका धनी कौन है? बोला भाई इसकी तलाश करो। एक ग्वालिया उसके पीछे लाग लिया। वो गाय उन गाय में मिलकर ना गांव में चली, गांव से वह चल रहा, पीछे पीछे ग्वालिया चल रहा है। तो बाबा यहाँ ऊपर खड़ा था, वो ग्वालिया यहाँ नीचे खड़ा था। कहना भाई ग्वालिया तो मेहनत लेने के लिए आया, आज इतना एक दिन हो गया गाय चराते चराते। कहना महाराज जी मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूँ। बोला भाई नहीं, भेजा अपनी भेजा। कहने लग गया भाई जोड़ी करे। तो ग्वालिया ने अपनी धोती के पल्ला कर लिया। बाबा ने 2 आंगड़े डाल दिए बबूती के। कहने लगा भाई ग्वालिया इसने खोल कर नहीं देखना, इसने अपने घर जाकर न खोलना। और किसी ने ये नहीं कहना कि भाई यहाँ कोई बाबा जी तपस्या कराया है, और जो तुमने ये बात कह दी तो झूठा बनेगा, हम तेरे को पाँव देंगे। तो जब वो गांव से थोड़ा उड़ने लिया ना, ग्वालिया के मन में के आई, क्या मेरे मोडिया ने कह दिया, मेरी धोती काली कर दी। वो रास्ते में वो गिर गया।
तो जब गांव में गया तो आदमी औका पी रहे थे रात को, कहने अरे बोलिए तू इस टाइम कहाँ से आया? बोला कि उड़ा धरना चालन उड़ा एक बाबा जी तपस्या कराया है और मेरी धोती भी काली कर दी। बोला कित गिरा उड़ा वो माल ना वो उठा लेगा, उसका 2 रुपये लाग गिरेगी उसके गोली आ गए। सुबह दिन देख रहे ना जब पब्लिक आई है देखने के लिए तो बाबा जी की पीठ दिखी है, मुंह नहीं दिखा। घोड़े समेत यहाँ गुफा में समाये हैं। जब के बाद फिर आए हमारा जी नारायण दास जी, उसने इस मंदिर की स्थापना करी है। फिर वो चले गए, चोला छोड़ गए, तो फिर उसका चेला आया है। वो थोड़े दिन रोका, फिर यहाँ से अंतपुरा चलेगा। फिर नुई आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। फिर यहाँ आया है बाबा विषमदास जी, वो भी थोड़े 30 साल रहा, फिर वो यहाँ से चला गया। फिर नुई आते रहे जाते रहे। भाई 2002 में हम यहाँ आए हैं। भाई ये जितने दिन हो गए, मना ये देख ले कितने दिन हो गए। भाई ये आश्रम आने के बाद सेवका ने पीछे लाए हैं, बाबा ने काम करे। हाँ जी। बोलिए यहाँ पर जैसे आमजन में बाबा के प्रति क्या मान्यता है? इसकी मान्यता वो है भाई, ये यहाँ नाल नोड़ बांधे हैं अरे ये घर बनावे हैं। भाई ये मैं भी जिस टाइम आना, जब हमने भी यही सोची थी, मगर भाई है कि बोला महाराज जी का घर बनाओ, मगर फिर बोला महाराज जी हमारा बना देगा। तो भाई ये बात हमने भी आजमाइशी। तो जो आड़ा बनागा था ना भाई, बना दे चाहे किससे बढ़िया, लेकिन भाई मकान बना है। फिर यहाँ नाल बंद हैं। नौकरी पेशे वाला कोई किसी किस्म की जो समस्या नाल बंद हैं, तो उसका काम हो जाए नाल खोल जाते, इसलिए इसकी मान्यता है। मेरे आने के बाद एक कम 60 बच्चे लड़के लड़की सरकारी नौकरी लाग लिए थे, ये नाल नोड़ बांधन दे। और भाई जिसके बच्चे उच्चे ना होते वो भी नाल बांध है, वो भी महाराज की दया तभी हो जाए। कोई दवाई बूटी देना, कोई झाड़ा लाओ ना, झाड़ा तो वतन कर्मन का ये खेल है। ये बात से जैसे उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर भंडारे के रूप में या प्रसाद भंडारे के रूप में ऐसा है भाई, जो जिसकी श्रद्धा है ना भाई, किसी की तो भाई हलवे की श्रद्धा है, किसी की मखाने की श्रद्धा है, किसी की भाई बूंदी की श्रद्धा है, किसी की लाडू की श्रद्धा, जो जिसकी श्रद्धा हो ना उससे काम करेंगे। इस दिन है विशेष दिन था भाई इनका, विशेष दिन है सारंडी का भाग का। ये 4 एक गुरु के चेले थे, भगवान यो चेतन दास जी, भगवान दास जी, नागर दास जी, नरसिंह दास जी। 3 तो इस एरिए में। अरे ये नरसिंह दास का टी केंद्र है, ये इस एरिए में है। ये एक और गांव है, इसमें है भगवान दास जी का मंदिर है। एक खोड़े में है, उड़ा है नागर दास जी का, ये चेतन दास जी का। हाँ।